हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज की इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं क्लास 3 में बच्चों को 4 डिजिट नंबर, प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू कैसे इंट्रोड्यूस किया जाता है चैप्टर 1 में, और किस तरह की डिफरेंट वर्कशीट के साथ आप बच्चों की इस टॉपिक से रिलेटेड प्रैक्टिस करा सकते हैं। सो वीडियो को पूरा एंड तक देखिए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करें। चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके वीडियो अदर पेरेंट्स के साथ शेयर जरूर करें। तो बच्चों को क्लास 3 में चैप्टर 1 नंबर में बच्चों को 4 डिजिट नंबर सिखाने के बाद बच्चों को प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू ऑफ 4 डिजिट सिखाया जाता है। तो इसको समझाने के लिए सबसे पहले बच्चों को बताया जाता है कि फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू किसे कहते हैं। जैसे देखिए बच्चों को बताया जाता है, सो वी हैव ऑलरेडी लर्नड इन सेकंड क्लास, बच्चों ने ऑलरेडी सेकंड क्लास में पढ़ा होता है प्लेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू किसे कहते हैं, जिसकी रिवीजन बच्चों को दोबारा से कराई जाती है। जैसे देखिए प्लेस वैल्यू हम किसे कहते हैं, प्लेस वैल्यू इज द पोजीशन ऑफ अ डिजिट इन अ नंबर। किसी भी नंबर में जो डिजिट का पोजीशन बताए वो हमारा प्लेस वैल्यू कहलाता है। उसी तरह से फेस वैल्यू हम किसे कहते हैं, फेस वैल्यू इज द एक्चुअल डिजिट इटसेल्फ इन अ नंबर। नंबर में किसी भी नंबर में जो डिजिट होता है ना, वही उसका एक्चुअल फेस वैल्यू कहलाता है। तो इस तरह से ना बच्चों को पहले उसके बारे में बताएं कि प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू किसे कहते हैं, फिर कुछ एग्जांपल्स के साथ आप बच्चों को इसके बारे में समझा सकते हैं। बच्चों ने क्लास 2 में ऑलरेडी 3 डिजिट नंबर से रिलेटेड प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू सीखा है, तो बच्चों के लिए इजी होगा। बच्चों को आप इस तरह से एग्जांपल्स के थ्रू 4 डिजिट नंबर के प्लेस वैल्यू सिखा सकते हैं। जैसे देखिए हमने यहाँ पे एग्जांपल है, यहाँ पे हमने एक नंबर लिया है जो कि है 3592। ये 4 डिजिट नंबर है ना, तो इसमें बच्चों को आपको बताना है कि इसका प्लेस वैल्यू हम कैसे शो करेंगे। तो हमेशा प्लेस वैल्यू जब शो करते हैं ना, हम बैक साइड से काउंट करते हैं। जैसे 2 कौन से प्लेस पे है, इसका प्लेस कहाँ है, 1 प्लेस पे है ना, 1 प्लेस पे है, तो इसका प्लेस वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, 2 × 1, यानी 1 प्लेस पे है तो हम 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे इस डिजिट को। तो ये क्या है, 2 × 1 तो इक्वल कितना हो जाएगा, 2, यानी कि 2 का प्लेस वैल्यू हो जाएगा 2। उसी तरह से 9 अब कौन से प्लेस पे है, बच्चों को बस बताना है कि इसका पोजीशन, यहाँ पे इसका प्लेस क्या है, ये समझ में आना चाहिए। तो 9 जैसे 10th प्लेस पे है तो 9 × 10 कर देंगे, तो इसका प्लेस वैल्यू हो जाएगा 90, यानी कि 9 10th प्लेस पे है तो इसका प्लेस वैल्यू हो जाएगा 90। नेक्स्ट 5 कौन से प्लेस पे है, 100 प्लेस पे है, तो इसका प्लेस वैल्यू हो जाएगा 500। कैसे, 500 आर 500, इजी। नेक्स्ट 3 कौन से प्लेस पे है, 3 प्लेस है इसका 1000, यानी कि 1 10 100 1000 प्लेस पे है ना, तो इसका प्लेस वैल्यू क्या होगा, 3 × 1000, तो 3000 आर 3000, तो 3 का प्लेस वैल्यू क्या होगा, 3000। तो इस तरह से इजी वे में बच्चों को समझा सकते हैं आप पहले एग्जांपल्स के थ्रू। बच्चों ने 3 डिजिट नंबर ऑलरेडी सीखा है प्लेस वैल्यू, तो बच्चों के लिए 4 डिजिट नंबर इस तरह से एग्जांपल्स के थ्रू समझना बहुत ही ईजी हो जाएगा। बात करते हैं फेस वैल्यू की। तो अगर सेम नंबर का हम फेस वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, तो जैसे देखिए 3592, इसका हम फेस वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो फेस वैल्यू जो नंबर जैसे दिख रहा है ना, वही उसका फेस वैल्यू कहलाता है। जैसे 2 है ना, तो 2 यहाँ पे 2 का फेस वैल्यू क्या होगा, 2, यानी कि जो उसका फेस है वही हमें यहाँ पे लिखना है, यानी कि सेम डिजिट ही लिख देना है। तो यहाँ पे 2 का फेस वैल्यू हो जाएगा 2। 9 का फेस वैल्यू क्या होगा, 9। 5 का फेस वैल्यू क्या होगा, 5। 3 का फेस वैल्यू क्या होगा, 3। तो यहाँ पे बच्चों को आप ये बोलना है कि कभी भी जब फेस वैल्यू की बात की जाए ना, तो जो डिजिट है ना उसका फेस, यानी अगर मिरर में कोई फेस देख रहा है तो सेम ही दिखता है ना, तो सेम उसी का नंबर यानी वही डिजिट हमें दोबारा से लिखना है। तो द फेस वैल्यू ऑफ 3592 इज 3592 इटसेल्फ, यानी कि जो नंबर जैसे दिख रहा है वैसे ही उसका फेस वैल्यू होगा। तो यहाँ पे बच्चों को बताना है फेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट ऑलवेज रिमेन सेम इन अ नंबर। कोई भी नंबर में फेस वैल्यू अगर पूछा जाए तो डिजिट ही सेम उसका फेस वैल्यू कहलाएगा, यानी वो डिजिट हमेशा सेम ही रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, जो जैसे दिख रहा है हमें बस वैसे ही लिख देना है। यहाँ पे बच्चों को एक रिमेंबर यानी कि एक नोट बताया जाता है कि हमें याद रखना है, द फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू ऑफ 0 ऑलवेज रिमेन 0 इटसेल्फ। किसी भी नंबर में अगर आपसे प्लेस वैल्यू या फेस वैल्यू पूछा जाए जिसमें 0 हो तो वो हमेशा 0 ही होगा। अगर 0 मान लीजिए प्लेस वैल्यू पूछा जा रहा है तो 0 अगर 100 प्लेस पे है तो भी आंसर हमारा 0 ही होगा, उसका प्लेस वैल्यू भी 0 होगा। और बात करें फेस वैल्यू की, तो फेस वैल्यू तो ऑलरेडी जो दिख रहा है वही लिख देना है, तो 0 होगा। तो 0 अगर आए किसी भी नंबर में तो हमें कुछ भी चेंज नहीं करना, हमेशा 0 ही होगा, चाहे वो फेस वैल्यू हो या प्लेस वैल्यू। तो इस तरह से बच्चों को प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू ऑफ 4 डिजिट सिखाया जाता है। आप बच्चों को सबसे पहले ऐसे समझाएं, उसके बाद ही वर्कशीट स्टार्ट करें। एक बार बच्चों को जब आप 4 डिजिट प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू समझा दें तो बच्चों को कुछ वर्कशीट से बच्चों को इस कॉन्सेप्ट को और
अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। जैसे देखिए पहला यहाँ पे वर्कशीट है, राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ ईच डिजिट इन द फॉलोइंग नंबर्स। तो यहाँ पे बच्चों को कुछ नंबर्स दिए गए हैं, 4 डिजिट नंबर्स, जिसके बच्चों को प्लेस वैल्यू ऑफ ऑल द डिजिट्स लिखने हैं। जैसे देखिए यहाँ पे है 4261, ये पहला नंबर है, तो इसका हमें हर एक डिजिट का प्लेस वैल्यू बताना है। तो हम स्टार्ट करेंगे वंस प्लेस से। तो वंस प्लेस पे कौन सा नंबर है? 1। तो इसका प्लेस वैल्यू क्या होगा? 1 मल्टीप्लाई 1 करना है तो हो जाएगा 1। तो बच्चे या तो इस तरह से मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं ताकि उन्हें समझने में आसानी हो, या डायरेक्टली उनका प्लेस वैल्यू लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे 6 कौन से प्लेस पे है? 10th प्लेस पे है। तो 10th प्लेस पे 6 है, तो 6 10s आर हाउ मच? 60। तो हम यहाँ लिख देंगे। नेक्स्ट देखिए 2 हमारा 100 प्लेस पे है, तो 200s आर 200। तो हमारा 200 क्या हो जाएगा? 2 का प्लेस वैल्यू हो जाएगा। नेक्स्ट 4000 प्लेस पे है, इसीलिए इसका प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा? 4000 आर 4000। तो इस तरह से आप बच्चों को इस तरह से कॉलम में 1000, 100 एंड 10s एंड 1s लिख के दे सकते हैं, और फिर बच्चों को इस तरह से वर्कशीट दे सकते हैं। बच्चों के लिए थोड़ा ईजी हो जाएगा समझना और सॉल्व करना। नेक्स्ट उसी तरह से एक और एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे नंबर है 8397। तो यहाँ पे हमें हर एक डिजिट का प्लेस वैल्यू बताना है। तो अगेन हम स्टार्ट करेंगे वंस प्लेस से। 7 वंस प्लेस पे है, तो इसका प्लेस वैल्यू क्या होगा? 7 ओनली। नेक्स्ट 9 10th प्लेस पे है, तो इसका प्लेस वैल्यू क्या होगा? 9 10s आर 90, तो 90 लिख देंगे। नेक्स्ट 300 प्लेस पे है, इसीलिए इसका प्लेस वैल्यू हो जाएगा 300। सेम वे 8 किस प्लेस पे है? 1000 प्लेस पे, तो इसका प्लेस वैल्यू क्या होगा? 8000। वेरी इजी। तो इस तरह से आप बच्चों को जब प्लेस वैल्यू का कॉन्सेप्ट समझा देंगे कि हमें पोजीशन को देख के उसका प्लेस वैल्यू फाइंड करना है, तो बच्चे बहुत ही आसानी से इसे सॉल्व कर सकते हैं। सेम वे नेक्स्ट वर्कशीट है, राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ द गिवन डिजिट्स इन द फॉलोइंग नंबर्स। तो यहाँ पे बच्चों को कुछ नंबर्स दिए गए हैं और उस नंबर में हमें दिए गए नंबर का प्लेस वैल्यू फाइंड करना है। जैसे देखिए पहला है 6 in 6235। तो यहाँ पे बोला जा रहा है ना, हमें 6 नंबर का दिए गए नंबर में हमें प्लेस वैल्यू फाइंड करना है और दिए गए बॉक्स में लिखना है। जैसे देखिए 6 यानी कि इस नंबर में, इस पूरे नंबर में 6 कौन से प्लेस पे है? 1000 प्लेस पे है। तो 1000 प्लेस पे 6 है, तो इसका प्लेस वैल्यू क्या होगा? 6000। तो हम यहाँ लिख देंगे। नेक्स्ट देखिए सेम वे यहाँ पे अगेन नंबर दिया है, लेकिन इस पूरे नंबर में 2760 में जो 6 है ना, वो कौन से प्लेस पे है? 10th प्लेस पे, यानी इसका पोजीशन चेंज हो गया। तो इसका पोजीशन चेंज हो गया, तो इसका प्लेस वैल्यू क्या होगा? 6 10th प्लेस पे है, तो इसका प्लेस वैल्यू हो जाएगा 60। नेक्स्ट अब यहाँ पे देखिए ये जो नंबर है 2006, तो यहाँ पे 6 का कौन सा प्लेस है? वंस प्लेस, तो इसका प्लेस वैल्यू क्या होगा? 6। वेरी इजी। तो इस तरह से आप एक ही नंबर, एक ही डिजिट को अलग अलग नंबर्स में देख के उसका पोजीशन बदल के आप इस तरह से बच्चों को दे सकते हैं। बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, बच्चे जल्दी समझ भी पाते हैं। नेक्स्ट देखिए 9 in 7956। तो 9 जो है वो इस पूरे नंबर में कहाँ पे है? 100 प्लेस पे है, तो इसीलिए इसका प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा? 900। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए ये जो नंबर है 9000, इसमें 9 कौन से प्लेस पे है? 1000 प्लेस पे, तो इसका प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा? 9000। नेक्स्ट 6090 में 9 कौन से प्लेस पे है? 10th प्लेस पे है, तो इसका प्लेस वैल्यू हो जाएगा 90। सेम वे इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 in 5921। तो इस पूरे नंबर में 1 कौन से प्लेस पे है? 1th प्लेस पे, तो इसका प्लेस वैल्यू होगा 1। नेक्स्ट 1093 में 1 कौन से प्लेस पे है? हमें पोजीशन देखना है, तो 1 है 1000 प्लेस पे, तो इसका प्लेस वैल्यू हो जाएगा 1000। सेम वे 2130 में 1 कौन से प्लेस पे है? 100 प्लेस पे है, इसीलिए इसका प्लेस वैल्यू होगा 100। तो इस तरह से बच्चों को आप बहुत ही इजी से एक ही डिजिट को अलग अलग नंबर में उसका पोजीशन बदल के आप इस तरह से वर्कशीट दे सकते हैं और बच्चों को प्लेस वैल्यू का कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। नाउ हियर इज द नेक्स्ट वर्कशीट, राइट द प्लेस वैल्यू एंड द फेस वैल्यू ऑफ द गिवन कलर्ड डिजिट। तो यहाँ पे कुछ नंबर्स दिए गए और हर नंबर में कुछ डिजिट को कलर कर दिया गया है, तो उस डिजिट का हमें फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू फाइंड करना है, दिए गए कॉलम में लिखना है। जैसे देखिए पहला है 6973 नंबर में 6 को कलर यानी सर्कल किया गया है, तो इसका हमें फेस वैल्यू फाइंड करना है और प्लेस वैल्यू, यानी 6 वैल्यू क्या होगा? 6 ओनली। नेक्स्ट प्लेस वैल्यू की बात की जाए तो हमें इसका पोजीशन देखना है, तो 6 कौन से पोजीशन पे? 1 10 100 1000 प्लेस पे है, तो इसका प्लेस वैल्यू हो जाएगा 6000। वेरी इजी, यहां लिख देंगे। नेक्स्ट 5087 में 8 को सर्कल किया गया है रेड से, तो इसका हमें फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू फाइंड करना है, तो 8 का फेस वैल्यू क्या होगा? 8 ओनली, जैसे दिख रहा है वैसे ही लिख देना है। नेक्स्ट
प्लेस वैल्यू की बात की जाए तो 8 कौन से पोजीशन पे, कौन से प्लेस पे है, 10th पोजीशन पे। तो 10th पोजीशन पे है तो इसका प्लेस वैल्यू क्या होगा 80, यहां लिख देंगे। नेक्स्ट 3986 में 3 को सर्कल किया गया है, यानी कि हमें 3 का फेस वैल्यू फाइंड करना है। तो 3 का फेस वैल्यू क्या होगा 3 ओनली, यहां लिख देंगे। नेक्स्ट 3 का प्लेस वैल्यू फाइंड करने के लिए पोजीशन इसका देखेंगे तो 3000 पोजीशन पे है तो इसका प्लेस वैल्यू क्या होगा 3000, तो हम यहां लिख देंगे। नेक्स्ट 5513 में हमें देखना है 5 का फेस वैल्यू, तो 5 का फेस वैल्यू क्या होगा 5 ओनली, और क्योंकि 500 प्लेस पे है तो इसका प्लेस वैल्यू हो जाएगा 500। वेरी इजी। तो इस तरह से आप एक ही नंबर से बच्चों को एक ही डिजिट का फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू देने के लिए इस तरह की वर्कशीट दे सकते हैं और बच्चों को लिखने के लिए, सॉल्व करने के लिए कह सकते हैं। इससे बहुत ही आसानी से आप बच्चों को एक ही टाइम पे फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू की जानकारी दे सकते हैं और प्रैक्टिस करा सकते हैं। हियर इज द नेक्स्ट वर्कशीट। राइट द नेम ऑफ द प्लेस ऑफ द अंडरलाइन डिजिट इन ईच नंबर। यहाँ पे 4 डिजिट नंबर्स दिए गए हैं, बच्चों को हर एक 4 डिजिट नंबर में एक नंबर को अंडरलाइन किया गया है कलर से। तो बच्चों को क्या करना है ना, उस नंबर का प्लेस कौन सा है, प्लेस यानी 1, 10, 100, 1000 में कौन से प्लेस पे वो नंबर है, उसका प्लेस बच्चों को दिए गए जगह पे लिखना है। तो जैसे देखिए पहला है 6158 में 8 को हमने अंडरलाइन किया है, तो 8 अंडरलाइन डिजिट है तो इसका हमें प्लेस बताना है, नेम ऑफ द प्लेस। तो कौन से प्लेस पे है ये, वंस प्लेस पे। तो हम यहाँ पे या तो ऐसे ओ लिख देंगे शॉर्ट फॉर्म में या वंस भी लिख सकते हैं, इस तरह से दोनों ही वे में बच्चों को आप कह सकते हैं लिखने के लिए। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे 5728 में 2 को अंडरलाइन किया गया, तो 2 कौन से प्लेस पे है, नेम ऑफ द प्लेस क्या है 2 10th प्लेस पे है, तो हम यहाँ लिख देंगे 10th, इस तरह से। नेक्स्ट 2342 में 3 को अंडरलाइन किया गया, तो 3 का प्लेस क्या है 1, 10, 100 प्लेस है, तो हम यहाँ पे h लिख सकते हैं या फुल फॉर्म में 100 लिख सकते हैं, इस तरह से। नेक्स्ट 4709, तो इसमें 4 को अंडरलाइन किया गया है, तो ये कौन से प्लेस पे है 1000 प्लेस पे, तो हम यहाँ लिख देंगे TH या फिर फुल फॉर्म में 1000 लिख सकते हैं। नेक्स्ट 9845 में 4 को अंडरलाइन किया गया, तो 4 कौन से प्लेस पे है 10th प्लेस पे, तो हम यहाँ लिख देंगे 10th। नेक्स्ट 8912 में कौन से प्लेस पे है 8 को अंडरलाइन किया है ना, तो कौन से प्लेस पे है 8000 प्लेस पे, तो हम यहाँ पे 1000 का शॉर्ट फॉर्म लिख देंगे। तो इस तरह से ना बच्चों को आप प्लेस कौन से डिजिट कौन से प्लेस पे इसकी जानकारी देने के लिए आप कुछ इस तरह की वर्कशीट दे सकते हैं। इससे भी बच्चों का कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छा क्लियर होता है कि हमें प्लेस को देख के प्लेस वैल्यू फाइंड करना होता है। नाउ हियर इज द नेक्स्ट वर्कशीट। फॉर्म द नंबर विथ क्लूज गिवन बिलो। तो यहाँ पे ना बच्चों को क्लू दिया गया है जिसकी बेसिस पे बच्चों को नंबर को फॉर्म करना है। तो सबसे पहले हम क्लू को पढ़ लेते हैं। जैसे देखिए 10th place is 7, 1's place is 2 more than 7, 1000 place is 4 less than 10 and 100's place is between 8 and 10। तो यहाँ पे ना बच्चों को नंबर फॉर्म करना है यूजिंग देयर प्लेसेस। तो इसको समझाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे 4 डिजिट नंबर से रिलेटेड दिए गए हैं नंबर्स, तो बच्चों को ना आप इजी वे में समझाने के लिए आप यहाँ पे इस तरह से 1000, 100, 10s एंड 1s का इस तरह से कॉलम बना के दे सकते हैं और फिर बच्चों को इसे सॉल्व करने के लिए कह सकते हैं, बच्चों को आसानी से समझ में आएगा। तो जैसे देखते हैं, देखिए 10th प्लेस इज 7, तो हमें ये तो पता चल रहा है कि 10th के प्लेस पे कौन सा नंबर है 7 है, तो हम 10th के प्लेस पे 7 लिख देते हैं इस तरह से। नेक्स्ट 1's प्लेस इज 2 more than 7, 2 more than 7 कितना होता है 9, यानी कि 1s के प्लेस पे कौन सा नंबर होगा 9, तो हम यहाँ लिख देंगे। नेक्स्ट 1000 प्लेस इज 4 less than 10, 1000 प्लेस पे जो नंबर है वो 4 लेस देन 10 है, तो 4 लेस देन यानी 10 माइनस 4 करेंगे तो आंसर कितना आएगा 6, तो 1000 के प्लेस पे कौन सा नंबर है 6, यहाँ लिख देंगे। एंड 100's प्लेस इज बिटवीन 8 एंड 10, 8 एंड 10 के बीच में कौन सा नंबर आता है 9, तो यानी कि 100 के प्लेस पे कौन सा नंबर है 9, तो हमारा नंबर क्या बनता है ये 6979। तो इस तरह से ये नंबर हमने फॉर्म कर लिया। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आप इंक्लूड जरूर करें, थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है लेकिन ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है बच्चों को उनके 4 डिजिट नंबर्स के प्लेसेस को समझाने के लिए। तो इस तरह की वर्कशीट से बहुत ही आसानी से आप इस तरह के फन वे में नंबर फॉर्म करने के लिए क्वेश्चंस दे सकते हैं और बच्चों की प्रैक्टिस करा सकते हैं। हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसर द फॉलोइंग। तो यहाँ पे ना बच्चों को कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जिसके बेसिस पे बच्चों को उसे सॉल्व करना है।
तो जैसे देखिए पहला है द डिफरेंस ऑफ द प्लेस वैल्यूज ऑफ 2 6 इन 1646 इक्वल्स टू हाउ मच। तो यहाँ पे बोला गया है 1646 में जो 2 6 है जो कि अलग अलग प्लेसेस है, इनका जो प्लेस वैल्यू है उसमें डिफरेंस फाइंड करना है। डिफरेंस यानी कि बच्चों को माइनस करना है। तो अब देखिए यहाँ पे इस पूरे नंबर में 2 6 है और दोनों ही 6 अलग अलग प्लेस पे है, तो इसके प्लेस वैल्यू फाइंड करते हैं। जैसे कि देखिए 1 प्लेस पे जो 6 है इसका प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा ना। और जो यहाँ पे ये जो 6 है ये 100 प्लेस पे, तो इसका प्लेस वैल्यू क्या होगा 600। तो 600 माइनस 6 करेंगे, डिफरेंस बोला गया है ना, डिफरेंस का मतलब ही होता है हमें माइनस करना है। सो 600 माइनस 6 करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा 594। तो ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट देखिए द प्रोडक्ट ऑफ द प्लेस वैल्यू ऑफ 7 इन 3274 बाय द फेस वैल्यू ऑफ 2 इन 4210। तो यहाँ पे ना बच्चों को प्रोडक्ट पूछा जा रहा है। प्रोडक्ट यानी जब मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो जो आंसर आता है ना वो हमारा प्रोडक्ट कहलाता है। तो प्रोडक्ट हमें कैसे फाइंड करना है, प्लेस वैल्यू ऑफ 7 इन दिस नंबर। तो इसमें प्लेस वैल्यू ऑफ 7 कितना है, 7 टेंस प्लेस पे, तो इसका प्लेस वैल्यू हो जाएगा 70। तो 70 लिख देंगे। और दूसरा जो नंबर है 4210 में 2 का फेस वैल्यू फाइंड करना है। तो 2 हमारा फेस वैल्यू बोला गया, तो 2 डायरेक्टली हमारा सेम नंबर होगा, तो 70 मल्टीप्लाई 2 कर देंगे तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 70 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो आंसर हो जाएगा 140। तो हमारा प्रोडक्ट क्या आंसर आ जाएगा 140। तो इस तरह से इसे सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट देखिए द सम ऑफ द प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ 3 इन 3685 इज हाउ मच। यहाँ पे सम बोला गया है, सम यानी कि हमें प्लस करना है। प्लस किससे करना है, 3685 में 3 का प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू को प्लस कर देंगे। सो 3 का प्लेस वैल्यू क्या होगा सबसे पहले फाइंड करेंगे, तो 3000 प्लेस पे है तो 3000 हो गया, प्लस फेस वैल्यू 3 का क्या होगा 3 ओनली, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 3003। तो ये हमारा सम हो गया। तो इस तरह से क्वेश्चंस आप देते हुए बच्चों को बहुत ही आसानी से 4 डिजिट रिलेटेड प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू का कॉन्सेप्ट समझा सकते हैं। हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स। तो यहाँ पे ना बच्चों को कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए जिसे बच्चों को पढ़ना है और समझना है कि वो स्टेटमेंट्स ट्रू है या फॉल्स। अगर ट्रू है तो T लिखे और अगर फॉल्स है तो F लिखना है। जैसे देखिए पहला है द प्लेस वैल्यू ऑफ 5 इन 5278 इज 500। तो बोला गया है इस नंबर में 5 का प्लेस वैल्यू 500 है। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है, तो देखिए 5 जो है ना 1000 प्लेस पे है, 1000 प्लेस पे है तो इसका प्लेस वैल्यू होना चाहिए 5000, लेकिन यहाँ पे 500 लिखा गया तो ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है, इसलिए हम यहाँ लिख देंगे फॉल्स यानी कि F। नेक्स्ट द प्लेस वैल्यू ऑफ 0 इन 8064 इज 0। तो यहाँ पे 0 का प्लेस वैल्यू इस नंबर में 0 ही होगा। क्या ये स्टेटमेंट सही है, बिल्कुल सही है, क्योंकि हमने पढ़ा था 0 अगर कभी भी नंबर में आए तो उसका प्लेस वैल्यू हो या फेस वैल्यू दोनों 0 ही होता है। तो इस नंबर में 0 का जो प्लेस वैल्यू होगा वो 0 ही होगा, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, तो T लिख देंगे। नेक्स्ट द फेस वैल्यू इन अ नंबर इज द डिजिट इटसेल्फ। फेस वैल्यू किसी भी नंबर में उसका डिजिट ही होता है खुद। तो ये क्या स्टेटमेंट सही है, यस, तो हम लिख देंगे T यानी कि ट्रू। नेक्स्ट द सम ऑफ द प्लेस वैल्यू ऑफ 2 3s इन 3034 इज 3003। तो इसमें बोला गया है कि जो सम है इस नंबर में 3 के 2 3 हैं, इसका जो प्लेस वैल्यू है उसका जो सम है उसका आंसर 3003 है। तो देखिए इस पूरे इस नंबर में ना 3 2 बार आया है, एक इधर पे है और इधर पे, यानी एक 10 प्लेस पे है और एक 1000 प्लेस पे है। तो इसे हम ऐड कर देंगे इसके प्लेस वैल्यू को, यानी कि एक 3000 प्लेस पे है तो 3000 प्लस एक 3 टेंस प्लेस पे है तो हो जाएगा 30, है ना। तो इसका हमारा आंसर होना चाहिए 3003। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है, तो ये गलत है, इसका आंसर होगा 3030 और यहाँ पे लिखा है 3003, यानी कि ये जो स्टेटमेंट है ये गलत है, तो हम लिख देंगे फॉल्स F। नेक्स्ट है प्लेस वैल्यू डिपेंड्स ऑफ द पोजीशन ऑफ अ डिजिट इन अ नंबर। जो प्लेस वैल्यू है वो किसी भी नंबर के डिजिट का को जो पोजीशन है उस पर डिपेंड करता है। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है, यस, तो हम लिख देंगे T यानी कि सही स्टेटमेंट है, ट्रू है। Next, the place value of 7 in 9746 is 700 and face value of 7 is 70। तो बोला गया है कि 7 का प्लेस वैल्यू इस नंबर में
700 है, तो इस नंबर में 7 का प्लेस वैल्यू क्या होगा 700 जो कि सही है। एंड फेस वैल्यू ऑफ 7 इज 70। तो फेस वैल्यू तो हमने बोला था जो जैसा है वैसे लिख देना है, लेकिन यहाँ 70 लिखा है जो कि गलत है, तो यानी कि ये पूरा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत है, तो F लिख देंगे। तो इस तरह से बच्चों को बहुत ही आसानी से आप ट्रू एंड फॉल्स की मदद से भी बच्चों को प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू का कॉन्सेप्ट समझा सकते हैं और इस तरह की वर्कशीट देके बच्चों की प्रैक्टिस करा सकते हैं। So that's all for today's videos friends। I hope कि आपके बच्चों के लिए ये 4 डिजिट नंबर से रिलेटेड प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू की वर्कशीट हेल्पफुल रही होंगी। आप इस तरह से बच्चों की प्रैक्टिस जरूर कराएं। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल रहा होगा बच्चों के लिए। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो या वर्कशीट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।